नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे संविदा विधि पर कि संविदा विधि क्या है। संविदा विधि पक्षकारों के मध्य संबंधों को विनियमित करने वाली एक ऐसी विधि है जो मुख्यतः तीन बातों को और ध्यान केंद्रित करती है। पहला, संविदा का निर्माण कैसे होगा। दूसरा, संविदा का परिवर्तन कैसे कराया जाएगा। तीसरा, भंग होने पर उसकी क्षतिपूर्ति कैसे कराई जाएगी। ठीक, अब आती है कि भारतीय संविदा विधि का बेस क्या है, यह किस पर आधारित है। तो भारतीय संविदा विधि जो है वो इंग्लैंड के कॉमन लॉ पर आधारित है। जैसे इंग्लैंड के कॉमन लॉ में चलती है भारतीय संविदा मतलब संविदा विधि, वैसे ही हमारे यहाँ उसी पर आधारित संविदा विधि बनाई गई है। और इसको 25 अप्रैल 1872 को गवर्नर जनरल की काउंसिल में पारित किया गया और 1 सितंबर 1872 को इसको लागू कर दिया गया। अब बात आती है कि जो हमारी मूल संविदा विधि थी वो 11 अध्याय और 266 धाराओं में विभाजित थी, परंतु वर्तमान में जो है इसे 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, संविदा फर्स्ट और संविदा सेकंड। संविदा फर्स्ट में 1 अध्याय से और 6 अध्याय तक की बात करी गई है, धारा 1 से 75 तक। यह संविदा विधि के सामान्य सिद्धांतों को बताती है, जैसे कि बेसिक चीजों की जानकारी देती है कि प्रस्ताव क्या है, स्वीकृति क्या है, प्रतिफल क्या है, करार क्या है, संविदा क्या है, मतलब एक जनरली जानकारी देने का प्रयास करती है। वहीं जो कॉन्टेक्स्ट सेकंड है, संविदा सेकंड है, उसमें विशिष्ट संविदाओं के बारे में बताया गया है और अध्याय 8 से लेकर अध्याय 10 तक की बात उसमें बताई गई है, जो धारा 124 से लेकर धारा 238 तक में बताया गया है। उसमें बताया गया है कि क्षतिपूर्ति की संविदा क्या होगी, प्रत्याभूति की संविदा क्या होगी, उपनिधान क्या होगा और गिरमी क्या होगा, अभिकरण क्या होगा आदि। और इसके बाद जो अध्याय 7 और अध्याय 11 है, अध्याय 7 को 1930 में निकालकर, जो कि माल विक्रय से संबंधित था, माल विक्रय अधिनियम बनाया गया 7 को, और अध्याय 11 को 1932 में निश्चित कर उसके परिप्रेक्ष्य में भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 पारित किया गया। इस आधार पर आज जो हमारे पास संविदा विधि है वो 2 भागों में डिवाइड है। मूल संविदा जो थी वो एक ही थी और उसमें 11 अध्याय 266 धाराएं थी।